नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप धान की खेती करते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। कई किसान पहली खाद सही समय पर दे देते हैं, लेकिन दूसरी खाद कब और कैसे देनी है, यही गलती उनकी पैदावार कम कर देती है। धान की रोपाई के लगभग 15 से 16 दिन बाद पहली खाद दी जाती है ताकि पौधा अच्छी तरह खेत में जम जाए और उसकी जड़ें मजबूत बने। लेकिन असली बदलाव इसके बाद शुरू होता है। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तब पौधा तेजी से नए कल्ले, टिलर बनाना शुरू करता है। यही कल्ले आगे चलकर बालियां बनाते हैं। इसलिए इस समय जितने ज्यादा स्वस्थ कल्ले निकलेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बढ़ेगी। इस अवस्था में पौधे को भरपूर पोषण चाहिए। अगर इस समय सही खाद नहीं मिली तो कल्लों की संख्या कम रह सकती है और बाद में इसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ इस समय को धान की सबसे महत्वपूर्ण बढ़वार वाली अवस्था मानते हैं। अब एक जरूरी बात समझिए, धान की बढ़वार का समय सीमित होता है। लगभग 35 से 40 दिन तक पौधा नई पत्तियां और नए कल्ले बनाता है। इसके बाद वह धीरे धीरे बालियां बनाने की तैयारी में लग जाता है। इसलिए बढ़वार बढ़ाने वाली खाद, खासकर नाइट्रोजन, समय पर देना बहुत जरूरी है। अगर किसान 35 से 40 दिन के बाद भी लगातार यूरिया डालता रहता है तो पौधे की ऊंचाई तो बढ़ सकती है, लेकिन फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। ऐसे पौधे जरूरत से ज्यादा कोमल हो जाते हैं। इससे तना कमजोर पड़ सकता है और तेज हवा या बारिश में फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कई रस चूसने वाले कीट और कुछ बीमारियां भी ऐसे पौधों पर जल्दी हमला करती हैं। इसलिए कोशिश करें कि बढ़वार वाली सभी मुख्य खादें 35 दिन के आसपास तक पूरी हो जाएं। अब बात करते हैं दूसरी खाद की। अगर खेत की स्थिति सामान्य है तो 25 से 30 दिन की अवस्था में प्रति एकड़ लगभग 50 किलो डीएपी देना अच्छा माना जाता है। कुछ किसान सोचते हैं कि डीएपी सिर्फ शुरुआत में काम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय डीएपी पौधे की जड़ों को मजबूत रखने, नई बढ़वार को सहारा देने और ज्यादा कल्ले निकलने में मदद करती है। इसके साथ लगभग 40 से 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ भी दी जा सकती है। यूरिया पौधे को नाइट्रोजन देती है, जिससे पत्तियां हरी रहती हैं, भोजन बनाने की क्षमता बढ़ती है और पौधे में नई बढ़वार तेज होती है। लेकिन याद रखिए, यूरिया की मात्रा हमेशा खेत की हालत, मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही तय करें। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि जिंक कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, डीएपी और जिंक को साथ क्यों नहीं मिलाना चाहिए, और सल्फर, सीवीड एक्सट्रैक्ट तथा ह्यूमिक एसिड का सही उपयोग कैसे करें ताकि दूसरी खाद का पूरा लाभ मिल सके। अब तक आपने समझ लिया कि 25 से 30 दिन की अवस्था में दूसरी खाद क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सिर्फ डीएपी और यूरिया डाल देना ही काफी नहीं है। अगर खेत में किसी पोषक तत्व की कमी है या खाद गलत तरीके से डाली गई तो पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। धान की फसल में अगर नई पत्तियां हल्की पीली दिखाई दें, पत्तियों पर भूरे या जंग जैसे धब्बे बनने लगें या पौधों की बढ़वार रुक जाए, तो यह जिंक की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर ही जिंक देने के बारे में सोचें। अगर आपने रोपाई के समय ही जिंक सल्फेट डाल दिया था तो सामान्य स्थिति में दोबारा जिंक देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि पहले जिंक नहीं दिया गया और खेत में कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार जिंक सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, डीएपी और जिंक सल्फेट को एक साथ मिलाकर खेत में नहीं डालना चाहिए। बेहतर तरीका यह है कि दोनों के बीच 4 से 5 दिन का अंतर रखें। इससे दोनों उर्वरकों का लाभ पौधे को बेहतर तरीके से मिलता है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे को दूसरे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। साथ ही यह जड़ों की बढ़वार और पौधे की मजबूती में भी योगदान देता है। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इसकी उचित मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट समुद्री पौधों से तैयार किया जाता है। यह पौधों को बढ़वार के दौरान होने वाले तनाव, जैसे अधिक गर्मी, कम पानी या मौसम के बदलाव को सहन करने में मदद कर सकता है। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधा अधिक स्वस्थ दिखाई देता है। अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में उपयोगी माना जाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है, जड़ों का फैलाव बेहतर होता है और पौधा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से कर पाता है। हालांकि एक बात हमेशा याद रखें, सीवीड, ह्यूमिक एसिड या किसी भी अतिरिक्त उत्पाद का उपयोग तभी करें जब उसकी वास्तव में आवश्यकता हो। बिना जरूरत के अधिक मात्रा में किसी भी उत्पाद का प्रयोग करने से खर्च बढ़ सकता है, जबकि लाभ जरूरी नहीं कि उतना ही मिले। अगले भाग में हम जानेंगे कि 25 से 30 दिन की अवस्था में तना छेदक और पत्ता लपेट जैसे कीटों से फसल को कैसे बचाएं,
खाद डालते समय पानी का सही प्रबंधन क्या होना चाहिए और कौन-कौन सी सावधानियां अपनाने से दूसरी खाद का पूरा फायदा मिलता है। अब बात करते हैं उस चरण की, जहां थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी पैदावार पर सीधा असर डाल सकती है। धान की 25 से 30 दिन की अवस्था में तनाछेदक और पत्ता लपेट जैसे कीट सक्रिय होने लगते हैं। शुरुआत में इनका हमला छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय रहते नियंत्रण न किया जाए तो ये फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में इन कीटों का प्रकोप रहता है या खेत में इनके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगें, तो स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करें। कई किसान इस समय कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR का उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों या कृषि अधिकारी की सलाह के अनुसार ही रखें। अब बात करते हैं पानी के प्रबंधन की। जब आप दूसरी खाद डालें, तब खेत में बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। खेत में केवल हल्की नमी या लगभग 1 इंच तक पानी पर्याप्त माना जाता है। इससे खाद धीरे धीरे घुलकर जड़ों तक पहुंचती है और पौधा उसका बेहतर उपयोग कर पाता है। खाद डालने के बाद कोशिश करें कि 2 से 3 दिन तक खेत का पानी बाहर ना निकले। अगर पानी तुरंत बह गया तो खाद का कुछ हिस्सा भी उसके साथ निकल सकता है, जिससे खर्च बढ़ेगा और लाभ कम मिलेगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें और खेत में जरूरत से ज्यादा पानी लंबे समय तक जमा न रहने दें। एक और जरूरी बात, यूरिया हवा की नमी जल्दी खींच लेती है। इसलिए अगर आप यूरिया के साथ कोई दानेदार कीटनाशक मिला रहे हैं, तो उसे खेत में डालने से ठीक पहले मिलाएं। मिश्रण को कई घंटों तक खुला छोड़ना उचित नहीं है। अब इस पूरी जानकारी का सार समझ लीजिए। दूसरी खाद का सही समय रोपाई के 25 से 30 दिन बाद। DAP और यूरिया का उपयोग खेत की जरूरत और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें। जिंक की कमी हो तभी जिंक दें और DAP व जिंक के बीच 4 से 5 दिन का अंतर रखें। सल्फर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और ह्यूमिक एसिड का उपयोग आवश्यकता और मिट्टी की स्थिति के अनुसार करें। कीटों की नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर ही सही कीटनाशक का प्रयोग करें। खाद डालते समय पानी का सही प्रबंधन करें, तभी पूरी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पौधे स्वस्थ रहेंगे, कल्लों की संख्या अच्छी बनेगी और बेहतर उत्पादन मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक्सपर्ट फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि सही और वैज्ञानिक जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।